नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करने वाली हूँ 12वें भाव के राहु पर। व्हेन राहु इज इन 12th हाउस, राहु जब 12वें भाव में 12वें घर में होते हैं तो क्या कर्स होती है, क्या प्रारब्ध होता है व्यक्ति का, आज हम वो समझने जा रहे हैं। राहु प्रत्येक भाव की सीरीज में 11वां भाव और 12वां भाव बाकी है। आज मैं 12वें भाव पे बात कर रही हूँ। इस राहु को समझने के लिए हम इसे 5 विभाग कर देते हैं, ठीक है। आसानी होगी कि कर्म के बंधन को या प्रारब्ध के चक्र को या फिर क्या शाप है, क्या कर्स है, उसे समझने में आसानी होगी, ठीक है। प्रारब्ध का जो चक्र होता है, अब वो चक्र ही है ना, मतलब सर्कुलर है, मतलब ये विशेष सर्कल है, कभी रुकता नहीं है, लूप है। तो हर जन्म में, अभी आपका पहला जन्म तो है नहीं, इसके पहले भी आपने बहुत बार जन्म लिया है। हर जन्म में व्यक्ति ने कर्म किए हैं। सुबह नींद से उठने से लेकर रात को सोने तक व्यक्ति कर्म कर रहा है, अच्छे बुरे दोनों। अच्छे कर्म को भी भोगने के लिए व्यक्ति को आना पड़ेगा, बुरे कर्म को भोगने के लिए भी व्यक्ति को आना पड़ेगा। दोनों जब तक संतुलित नहीं होते हैं, बैलेंस नहीं होते हैं, इक्विलिब्रियम जब तक नहीं आता है, तब तक ये चक्र चालू रहता है। अब व्यय भाव में राहु है, मतलब ये चक्र जो है, ये चक्र तभी चलता है जब राहु मतलब डिज़ायर होती है। जब तक डिज़ायर के पीछे व्यक्ति भागता है तब तक वो कर्म चक्र चालू रहेगा। और डिज़ायर इज़ एंडलेस, लिमिटलेस। तो ऐसी कौन सी डिज़ायर है, या राहु यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ऐसी कौन सी इच्छा है जिसके कारण आप व्यय भाव में वो राहु लेकर आए हैं। तो 5 सेगमेंट में इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। पहला हुआ, सबसे पहले तो डिज़ायर, राइट, कि कौन सी डिज़ायर है, क्या ऐसी इच्छा है जिसके कारण व्यय भाव में, व्यय भाव क्या है, नुकसान है, आर्थिक नुकसान कहिए, किसी भी प्रकार का नुकसान कहिए, खड्डा है। व्यय भाव फॉरेन का स्थान है, मतलब इसे दूसरे शब्दों में कहें तो अपनी जन्मभूमि से दूर जब व्यक्ति जाता है या स्ट्रेंज लैंड होती है, उसे व्यय भाव का स्थान कहा जाता है। व्यय भाव स्लीपिंग, मतलब नींद है। निद्रा देवी यहाँ पे आपको तथास्तु बोलती है, अगर ये स्थान आपका अच्छा है तो निद्रा बहुत अच्छी आएगी, व्यक्ति को नींद बहुत अच्छी आती है, ही इज़ ब्लेस्ड विद गुड स्लीप। बट यहाँ पे आपके साथ वैसा केस नहीं है, मतलब राहु जब व्यय भाव में है तो व्यक्ति को बहुत अच्छी जो निद्रा है वो नहीं आ सकती है। तीसरा, मंदिरों की तोड़फोड़ करी है इस व्यक्ति ने। जब व्यय भाव का राहु आता है तो जातक ने गत जन्म में मंदिरों की तोड़फोड़ करी है। मंदिर जो एक बिलीफ सिस्टम का प्रतीक होता है। आपका बिलीफ सिस्टम क्या है? एक विचारधारा, एक आस्था का स्थान, राइट, एक पवित्रता का स्थान। तो पवित्रता का खंडन किया है व्यक्ति ने, ये दिखता है। चौथा, व्यय भाव का जब राहु रहता है तो किसी व्यक्ति के लिए, किसी जातक ने किसी व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए हमेशा एक बेकार विचार रखे हैं, ये भी दिखाई देता है। अब 5वां पॉइंट, कि जब व्यक्ति अपनी मातृभूमि से दूर रहने के लिए बाध्य हो जाता है या फिर सुख से जाता है, तो ये डिपेंड करता है कि राहु की अवस्था क्या है, ठीक है। अब इन्हीं सब पॉइंट्स को हम समझेंगे कि राहु की अवस्था के अनुसार, मतलब राहु उच्च के हैं, राहु नीच के हैं, किस प्रकार से राहु वहाँ पे विद्यमान है, उसके अनुसार व्यक्ति को क्या मिलेगा, फल मिलेगा, या उसका कर्स आएगी, या उस व्यक्ति के प्रारब्ध के भोग को वो भोगेगा। 6वां, 8वां और व्यय मतलब 12वां भाव, ये इसे बैड हाउस तो कोई भी नहीं होता है एक्चुअली, पर ये अशुभ भाव कहा जाता है। परंतु ये भाव इतने स्ट्रांग है, ये भाव आपके कर्म के बंधनों को आप कैसे जिएंगे, आप कैसे पूर्ण करेंगे, इसके बारे में बताता है। कंपटीशन के अनुसार जो 6वां भाव दिखाई देता है, उसी प्रकार निज दोषों का 8वां भाव है। और व्यय भाव नुकसान, लॉस, मतलब चीज़ें छूट गई, चैप्टर ख़त्म।
अब जो ये राहु की जो हमने 5 श्रेणियां देखी हैं या 5 वैरायटी देखी है कि कर्म की वैरायटी या प्रारब्ध की वैरायटी, तो हम उसे उच्च और नीच के अनुसार समझने वाले हैं। तो देखिए, अगर व्यय भाव का राहु उच्च का है, मतलब मान लीजिए वृषभ राशि का है या मिथुन राशि का है, तो व्यक्ति के जीवन में दाम्पत्य सुख की बिल्कुल कमी नहीं रहेगी। दाम्पत्य सुख जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, उस चीज़ के कारण उसका जीवन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि व्यय भाव क्या है, शैया सुख का भी है। तो जितनी भी उसकी डिज़ायर है इस जीवन के एस्पेक्ट को लेकर वो फुलफिल होंगी, वैसा उसे पार्टनर मिलेगा, वैसी वो सारी इच्छाएं फुलफिल होंगी। परंतु वही अगर ये राहु नीच का है, मतलब वृश्चिक राशि का है या फिर धनु राशि का ये राहु है, तो क्या होगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट। इसी चीज़ के लिए वो तड़पेगा, उसकी एक झटझट रहेगी, मतलब उस चीज़ के लिए उसकी भागदौड़ रहेगी, भगदड़ रहेगी मन में। उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए वो ये इन के इन प्रकार इन सब चीज़ें करने की कोशिश करेगा। ऐसा राहु वाइल्ड भी होता है, मतलब व्यक्ति का बिहेवियर वाइल्ड होता है, व्यक्ति का आचरण क्या है, जानवरी है वहाँ पर। या जब बहुत डीप बात मैं कहने जा रही हूँ कि लोग जो हैं, हमारी उत्पत्ति ही वासना के कारण या सेक्स के कारण हुई है, राइट। अगर हमारे पूर्वजों ने डिसाइड नहीं किया होता, जीवित अजीवित जो भी पुत्र पितर होकर गए हैं, इमीडिएट अगर पितर की बात करें मतलब माता पिता, अगर इन्होंने नहीं डिसाइड किया होता कि हमें जन्म देना है, तो हम इस जीवन में या आप में बात ही नहीं कर पा रहे होते हैं। इसका अर्थ है कि उसी चीज़ से हमारी निर्मित हुई है। तो व्यक्ति उस भावना से, वासना की भावना से संचालित रहता है, राइट। और उस संचालन को अलग अलग व्यक्ति जो है अलग अलग पद्धति से लेता है, और वहाँ वो व्यक्ति ओरिजिनल होता है, उसका ओरिजिनल एग्जिस्टेंस दिखाई देता है कि वो व्यक्ति है क्या, उसकी धारणा क्या है, उसके विचार क्या है, उसकी सोल की जर्नी क्या है, वो किस लेवल पे है। तो नीच का राहु जब होगा तो वहाँ पे वो चीज़ दिखाई देती है कि व्यक्ति जो है किस प्रकार से कर्म करते हुए आया है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कि जब ये राहु जो है, ये राहु उच्च के अगर हैं, अगेन मिथुन राशि के या वृषभ राशि के हैं, तो ऐसा व्यक्ति फॉरेन में जाकर रहता है, फॉरेन में अब्रॉड में बसता है और बहुत अच्छे लेवल पे काम करता है, बहुत अच्छी समृद्धि प्राप्त करता है अपने इमीडिएट घर वालों के साथ में, मतलब पति पत्नी बच्चे इनके साथ में रहता है, परंतु अपने माता पिता से, अपने लोगों से दूर हो जाता है, अपनी मातृभूमि से दूर रहता है। ये उसकी कर्ज होती है यहाँ पर। अगर मान लीजिए यही वो नीच का राहु है ना, तो क्या होगा, इस केस में भी वो बाहर जा रहा है, अब्रॉड में जा रहा है, रह रहा है, परंतु कैसे, बाय फोर्स उसे जाना पड़ रहा है, बाय फोर्स उसे रुकना पड़ रहा है। मैं आपको एक किस्सा बताऊंगी। जब मुझे अब्रॉड में रहने का अवसर मिला था काफ़ी सालों तक, तो हमारे आसपास एक घटना घटित हुई थी। एक सज्जन थे, हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने कंसेप्शन के लिए ट्राई किया, ठीक है। बहुत ज़्यादा परिस्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी, ठीक ठाक परिस्थिति थी, और उस परिस्थिति में वो वहाँ पर रहकर कमा रहे थे, थोड़ा सा सेविंग करना, अब अपन बच्चे आगे वंश को आगे बढ़ाएंगे या फिर घर फैमिली प्लानिंग करेंगे, इस तरह के विचार वो चीज़ गए, ठीक है। कंसेप्शन के लिए नॉर्मल पद्धति से उनका नहीं हो पा रहा था, इसलिए उन्होंने दूसरी पद्धति ट्राई करी, IVF के थ्रू उन्होंने वो चीज़ करी। IVF के थ्रू उस जो जातिका हैं उन्होंने कंसीव कर लिया, परंतु वो जो बालक था, फीटस था, वो फेलोपियन ट्यूब में डेवलप हुआ। बड़ी दुखद घटना है वो। फेलोपियन ट्यूब तो बर्स्ट आउट हो सकती है, देखिए वो झेल ही नहीं सकती है इतना ये एक्सपेंशन। तो वहाँ पे वो संतान तो गई ही गई, परंतु व्यक्ति, मतलब जो जातिका थी, उसे बचाने के लिए, वो सारे कष्ट सहने के लिए, वो सारे मेडिकल जो इमरजेंसीज थी उसे फुलफ़िल करने के लिए, जो जातक मतलब जो हस्बैंड थे, उनके
उनके वहाँ पे बहुत बैंड बज गई, बहुत पैसा लग गया। अब ये सारी चीज़ें, क्योंकि मेडिकल जो है वो यूएस में बहुत बहुत ज़्यादा महंगा है, जो भी यूएस में रहने वाले जातक है वो बहुत अच्छे से जानते हैं ये चीज़। तो वहाँ पे वो रहे, और अब वो वहाँ पे इसलिए रह रहे हैं कि जो मेडिकल खर्चा हुआ है वो जब तक वो उसे चुकाएंगे नहीं तब तक वो यूएस से जा नहीं सकते हैं, अपने भारत में लौट नहीं सकते हैं। तो बाय फोर्स, जब नीच का राहु होता है तो बाय फोर्स ये कर्ज या ये शाप सहन करना पड़ता है। नुकसान है ना, पैसों का नुकसान भी है, और पंचम भाव से क्या है, ये भाग्य है, भाग्य भी गया यहाँ पर, पंचम का भाग्य गया। इस प्रकार से वो चीज़ घटना घटित हुई। ये मैं आपको लाइव एग्जाम्पल इसलिए बता रही हूँ कि आप जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ होती है और जो पत्रिका है उसे कैसे समझें। एक ग्रह को लेकर नहीं समझा जा सकता है कि ये ग्रह ऐसा काम करेगा, नहीं, वो ग्रह सब बाकी सभी ग्रहों के साथ में क्या इंटरेक्शन कर रहा है उसके अनुसार ये सारी चीज़ें तय होती है, उसकी इंटेंसिटी तय होती है। वो एक किस्सा है, वो एपिसोड है। तो नीच का राहु यहाँ पे समझ में आया आपको कि बाय फोर्स उन्हें वहाँ पे रुकना पड़ रहा है और बाय फोर्स उन्हें अपने मातृभूमि से दूर रहना पड़ रहा है, ऐसा वो नीच का राहु। ठीक है, अब ये मैंने एग्जाम्पल दिया था, हर एक के केस में ऐसा होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ इस तरह से उस चीज़ को मत समझिएगा, अर्थ का अनर्थ मत करिएगा। ठीक है, हर व्यक्ति का इंडिविजुअल कर्म अलग है, उसके अनुसार ही उसे वो फल प्राप्ति होती है, अच्छा या बुरा दोनों। अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कि जब व्यय भाव का राहु होता है, मैंने कहा कि मंदिरों की तोड़फोड़ करी है, राइट। अब ये इसके लिए क्या कर्म आता है, क्या कर्ज है कि भाई व्यक्ति जब गत जन्मों में बहुत बुरा बिहेवियर करता है, समाज में धार्मिक रूप से बहुत बुरा बिहेवियर करता है, मंदिरों की तोड़फोड़, प्रत्यक्ष रूप से मंदिरों की तोड़फोड़ करता है। हम जब अगर पीछे हिस्ट्री में जाएं तो बहुत सारे मंदिरों की तोड़फोड़ हुई है, बहुत सारे हिंदू मंदिरों की तोड़फोड़ हुई है, वहाँ के बहुत सारे मूर्तियों की हेराफेरी हुई है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ है, ये सारी चीज़ें करी हैं। और इन सब में कितने न जाने कितने सारे लोगों का हाथ होगा, कितने हिंदू भाषी होंगे, अलग अलग भाषी के होंगे। तो जब इस प्रकार की व्यक्ति का कर्म होता है, ये एक प्रत्यक्ष कर्म हुआ। अब अगर हम इसी को अगर हम सूक्ष्म रूप से समझने जाए तो क्या होगा कि व्यक्ति जब पवित्रता का खंडन करता है, मतलब आप एक दाम्पत्य जीवन में हैं, आप विवाह कर चुके हैं और विवाह के जो 7 फेरे लिए हैं वो पवित्र बंधन है, उस पवित्र बंधन का व्यक्ति जब अपमान करता है, खंडन करता है, तो भी वो व्यय भाव का राहु आता है। अब यही राहु जब नीच का होगा ना तो क्या होगा कि आप देखेंगे कि वो नुकसान दिखा रहा है, आर्थिक नुकसान भी होगा व्यक्ति का। और ऐसा राहु ना, अब वहाँ पे राहु है और कोई ग्रह होगा, या मान लीजिए व्यय भाव में कोई भी बैठा हुआ ग्रह हो, वो आपको वो ग्रह जिस भी क्षेत्र को दिखा रहा है, जिन भी लोगों को दिखा रहा है, जिन भावों से कनेक्टेड है, उस भाव से या उस चीज़ से आपको रेगुलर नुकसान होते रहता है। और यही वो आपका भोग है, क्योंकि आपने लिया है बहुत कुछ उन भावों से, उन लोगों से। नेक्स्ट, जब वो व्यय भाव का राहु अगर उच्च है ना, इस केस में ऐसे व्यक्ति जो है ना उनको बहुत हद तक घूमने फिरने का मौका मिलता है, और ख़ास करके तीर्थ क्षेत्र में जाता है व्यक्ति, वहाँ पे पैसा खर्च करता है, मंदिरों में दान पुण्य करता है, मंदिरों की सेवा करता है, उसको अवसर भी मिलता है और उसे ये करना भी चाहिए, उसे ये करना भी चाहिए। और ऐसे जगहों पे जाके उसकी जो आस्था है, उसका जो बिलीफ सिस्टम है, धार्मिक बिलीफ सिस्टम है, वो पुनः स्थापित होता है। पर वही मान लीजिए अगर नीच का राहु है तो क्या होगा। ऐसे राहु, मतलब ऐसा जब राहु होता है व्यय भाव का, तो क्या कर्ज होती है या प्रारब्ध क्या होता है कि जातक जो है उसे अपने पितरों के लिए, उसे अपने घर वालों के लिए करने की इच्छा रहती है, परंतु ये करने वाला नहीं होता है, क्योंकि नीच का राहु है ना, वो सीधे सीधे आपके पेंडिंग कर्म को देख रहा है। तो पेंडिंग कर्म को देख रहा है मतलब वो आपके पेंडिंग कर्म को पूरा नहीं होने देगा, नीच का राहु है इसलिए। तो अपने घर वालों के लिए करने की इच्छा, अपने पितरों के लिए करने की इच्छा सिर्फ इच्छा रह जाती है,
अपने एक्शंस में वो नहीं आता है, और एक्शन में लाने के लिए आपको स्वकर्म करना पड़ता है, आपकी वृत्ति भी बदल जाती है वहाँ पर। इसलिए नीच का राहु जब है तो वो व्यक्ति का स्वभाव नहीं रहता है, इच्छा कितनी भी हो तो व्यक्ति का स्वभाव नहीं रहता है वैसा। और अगर करने वाला भी है तो उसने डेफिनेटली कहीं ना कहीं उस चीज़ को सुधार लिया है या स्वकर्म कर लिया है। इस तरह से इसको समझ सकते हैं आप। राहु देखिए कि अब इस राहु मतलब व्यय भाव के राहु का संबंध बाकी सभी ग्रहों से किस प्रकार से है, कैसा इसका इंटरेक्शन है, उसके अनुसार ये बाकी के जो ऊपर मैंने आपको पहले सारे कर्सेस या आपको प्रारब्ध के भोग बताएं, उस अनुसार वो कर्म तय होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इंडिविजुअल राहु से आप वो चीज़ तय नहीं कर पाएंगे, हर ग्रह से या किस प्रकार से उसका संबंध है, सिर्फ वही। अब ऐसे व्यय भाव के राहु के लिए क्या कर सकते हैं आप सब, राइट? किस प्रकार से इस चीज़ को सुधारें, जिनका नीच का राहु है वो किस प्रकार से सुधारें, जिनका उच्च का राहु है उसे और कैसे अच्छा करें, अगर ये है तो देखिए। सबसे पहले तो ऐसे जातक को रेगुलर शमशान में विजिट करते रहना चाहिए, और स्मशान में जाकर अगर जलती चिता आपको दिखती है तो आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि इस जो भी व्यक्ति गया है उसे गति मिले। सबसे पहले तो ये प्रार्थना आपको नित्य नियम से करती रहनी चाहिए, एक। दूसरा, स्मशान में जो शिव मंदिर होते हैं, स्मशान में जो शिव मंदिर होता है उस शिव मंदिर पर आपको जलाभिषेक, जैसा भी अभिषेक आप कर सकते हैं उस प्रकार से वो अभिषेक करना चाहिए। अगर अभिषेक पॉसिबल नहीं हो पाता है तो आप नमन करें, वहाँ पे पंचाक्षरी मंत्र कर सकते हैं, वहाँ पे शिव जी का ध्यान कर सकते हैं, शिव जी की सहस्त्र नामावली कर सकते हैं। इस प्रकार के विधान से आपका कर्म या आपका जीवन स्वच्छ होते जाता है। अगर पॉसिबल हो सके, अगर आप परमिशन ले सके, पॉसिबल हो सके आसानी से, तो जो चिता है वहाँ पे अगर चिता भस्म अवेलेबल है तो वो चिता की भस्म उठाकर आप शिवलिंग पर भस्माभिषेक कर सकते हैं। इस विधान से भी बहुत बहुत पुण्य मिलता है, क्योंकि जो व्यक्ति गया है उसकी भस्म सीधे शिव जी पर अर्पण हुई है, भस्मारती होती है ना जैसे महाकाल पे, वैसे, और उसके निमित्त आप बनते हैं। परंतु ये तभी होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं अगर आपको परमिशन मिलती है, आप वो कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं वहाँ पे स्वार्थ मत रखेगा कि ये मैं करूँगा तो मुझे क्या करूँगी तो मुझे पुण्य प्राप्त होगा इसलिए मुझे करना ही है, कैसे भी करना है, ऐसा नहीं। सभी तरफ से ग्रीन फ्लैग होना चाहिए, तभी वो चीज़ करनी चाहिए, ठीक है। अब अगर ये जो उपाय है ना, ये अगर आप करते हैं तो इससे होता क्या है कि पिछले जन्म के जो आपकी कर्म है वो कट रहे हैं, एक। दूसरा, आपका जीवन स्वच्छ होते जाता है, और व्यय भाव का राहु होते हुए भी जीवन पुण्यकारी होते जाता है। बहुत फर्क पड़ता है किए बिना, या जो जातक ऑलरेडी कर रहे होंगे ना, मतलब जिन्होंने किया होगा ये, या उनके जीवन में ज्योतिष पे या पत्रिका दिखाई भी नहीं होगी, फिर भी अगर उनसे ये चीज़ हो रही है तो वो देख रहे होंगे कि उनके जीवन में कितना अलग परिणाम होता है, क्योंकि वहाँ पे सोल एलिवेट हो गई है। जब आध्यात्मिक लेवल से सोल एलिवेट हो जाती है, एक समय के बाद में पत्रिका काम नहीं करती है फिर, राइट। यहीं पे विराम देती हूँ इस वीडियो को। व्यय भाव के राहु को लेकर जो भी कर्सेस या प्रारब्ध के भोग मैंने आप सभी के साथ में शेयर करे हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति पे वैसे के वैसे वो लागू नहीं होंगे, याद रखिएगा। आपकी पत्रिका यूनिक है और आपकी पत्रिका में किस प्रकार के ग्रहमान स्थिति है उसके अनुसार वो तय होगा, याद रखिएगा ये चीज़। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और एक व्यक्ति को ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच मुझे अंत तक सुनने के लिए। मैं जल्द ही मिलती हूँ नए वीडियो को लेकर। हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या, ओम राहवे नमः, ओम छिन्नमस्ताय नमः।